काफ़ी बार पेशेंट क्लिनिक में आके कहते हैं डॉक्टर साहब तबीयत ख़राब है, आप मुझे एडमिट करवा दीजिए, हॉस्पिटल भेज दीजिए। हॉस्पिटल भेजने में क्या-क्या तकलीफ़ें होती हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने में आपको क्या-क्या खतरे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ और ये जानकारी देता हूँ कि हॉस्पिटल में तभी एडमिट होना है जब ज़रूरी हो। हॉस्पिटल कोई रेस्ट, रिक्यूपरेशन या आराम करने की जगह नहीं है और क्यों ऐसा है ये मैं इस वीडियो में समझाता हूँ आपको। सबसे पहली प्रॉब्लम हॉस्पिटल के एडमिशन की है इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में सबसे खतरनाक बैक्टीरिया और वायरसेस घूम रहे होते हैं जो काफी बार लाइलाज होते हैं क्योंकि उनको बहुत हेवी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, आपने हॉस्पिटल में एडमिशन ली और अगर हॉस्पिटल की कोई इन्फेक्शन आपको लग गई तो वो इन्फेक्शन और भी खतरनाक हो सकती है। दूसरी चीज आपने सोची कि रेस्ट और रिक्यूपरेशन के लिए, आराम करने के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है क्योंकि हॉस्पिटल में आपको आराम नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल के बेड में आपको तरह तरह की डिस्टर्बेंस होती है और वो मैं समझाता हूँ कैसे। ड्यूटी नर्स आएंगी, वो हर घंटे या 2 घंटे में आएंगी आपका बीपी चेक करने, पल्स चेक करने, आपको ओरल मेडिसिन देने, आपकी इंट्रावीनस मेडिसिन देने, आपकी अगर ड्रिप चढ़ी है तो ड्रिप को चेंज करने, आपका यूरिन बैग हटाने या और भी कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करने के लिए वो बार बार आएंगी। ड्यूटी डॉक्टर आएंगे, दिन भर आपको चेक करते रहेंगे। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिसने आपको एडमिट किया है वो आपके एक बार आपको देखेंगे, शाम को भी दोबारा आके देखेंगे। हाउसकीपिंग स्टाफ आएगा आपको साफ करने के लिए और क्योंकि सैनिटेशन मेंटेन करना है तो कमरे को सैनिटेशन प्रूफ रखने के लिए हाउसकीपिंग बार बार आके क्लीन करेंगे। रूम सर्विस वाले आएंगे, पानी, चाय, सूप, दूध, खाना, दिन भर आपको कुछ ना कुछ सर्विस चलेगी। आपकी नहीं, आपके अटेंडेंट को अगर भूख लगी है, उन्होंने रूम सर्विस को फ़ोन किया, उनके लिए भी वो बार बार आएंगे, दरवाजे पे नॉक करेंगे। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे देखने के लिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। यूटिलिटी स्टाफ आएगा क्योंकि आपका एसी काम नहीं कर रहा या आपका दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा या बाथरूम में एक नल का लीक कर रहा है। न्यूट्रिशनिस्ट आएंगी, न्यूट्रिशनिस्ट आके पता करेंगे आपको कौन सा खाना खाना है। तो दिन भर आपको तकलीफ होगी क्योंकि बार बार आपका दरवाजे पे नॉक किया जाएगा और जो लोग आपकी सर्विस में हैं वो आपको आके पूछेंगे आपका हाल क्या है। तो हॉस्पिटल के बेड में रेस्ट और रिक्यूपरेशन बहुत मुश्किल है क्योंकि आप हॉस्पिटल में इलाज कराने गए हो, रेस्ट आप घर में करते हो। तीसरी चीज़ है नॉइज़। हॉस्पिटल्स आर फेयरली नॉइजी। एक तो अगर वहाँ पर मैटरनिटी वार्ड है या डिलीवरी हो रही है तो वहीं पर बच्चे रो रहे होंगे, गर्नीज हैं जो मूव कर रही होंगी, स्टाफ है जो कम्युनिकेट कर रहा होगा। क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स ने अपने सिस्टम्स को चेक करना होता है, वहाँ पर कोई ना कोई मॉक ड्रिल चल रही होती है, कोई अलार्म चल रहे होते हैं। हर रोज़ दिन में 1 या 2 बार पीएस सिस्टम ऑन करके चेक किए जाएंगे तो आवाज़ काफ़ी होती है, उसमें भी आपको रेस्ट करना मुश्किल है। तीसरी बात है हॉस्पिटल में कि आपका जो खाना है वो आपकी मर्जी का नहीं है। आप साउथ इंडियन हो, आपने नॉर्थ इंडिया में कहीं हॉस्पिटल में एडमिशन पाई है, वहाँ का खाना दूसरे किस्म का है, आपको अपनी मर्जी का खाना नहीं मिलेगा। एक और ज़रूरी चीज़, आपने अपने फॉर्म में भर दिया कि आपको पीनट एलर्जी है। सुबह ब्रेकफास्ट में आपको उपमा आएगी और उपमा में थोड़ा सा पीनट डला होगा क्योंकि इतना वो सोचा नहीं कुकिंग स्टाफ ने या केटरिंग स्टाफ ने कि उपमा में पीनट डला हुआ है, वो आपको सर्व होगा और वो एलर्जी भी आपको परेशान करेगी। क्योंकि इतना ध्यान रखना, वहाँ पर 200, 300, 400 मरीज़ हैं, हर मरीज़ का इतना ध्यान रखना खाली आपके घर वाले कर सकते हैं, हॉस्पिटल वालों पे आप इतनी उम्मीद ना रखें। अगली बात है मेडिकेशन एरर्स। आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आप डायबिटिक हो, आपको हार्ट कंडीशन है, आप सालों साल से एक दवाई ले रहे हो जो आपका रेगुलर डॉक्टर दे रहा है, आप हॉस्पिटल में गए, अपनी दवाइयाँ नहीं लेके गए क्योंकि आपने सोचा अब तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये देखभाल करेंगे मेरी, लेकिन हॉस्पिटल में वो दवाई नहीं मिल रही, वो कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। जो खास दवाई डॉक्टर ने आपके लिए लिखी थी उसका कोई सब्सटीट्यूट है जो आपके लिए इतना अच्छा काम नहीं करता, जो आपको शायद कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम है। एक और परेशानी ये होती है लॉस ऑफ आइडेंटिटी। क्योंकि आप हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल के बेड या रूम नंबर बन जाते हो, रूम नंबर 104 को जरा चेक करना, और उसमें अगर मेरे जैसे आप बुजुर्ग हो तो हमारा कल्चर ऐसा है इंडिया में कि आपको बाबा जी या अंकल जी कह के बुलाया जाएगा, आपको मिस्टर सिंह या मिस्टर शर्मा कह के नहीं बुलाएंगे। आपकी आइडेंटिटी जो है वो भी लूज कर जाते हो आप, बिकॉज या आप रूम नंबर हो या बाबा जी अंकल जी बन के रह जाते हो। रूटीन, हर एक इंसान को एक रूटीन होता है, खासकर जैसे हम बुजुर्ग होते जाते हैं हमारा रूटीन सेट हो जाता है। 6 बजे उठते हैं हम, फिर हम अपने कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, इतने बजे नाश्ता करते हैं, फिर हम अखबार पढ़ते हैं। हॉस्पिटल में आपका रूटीन नहीं चलेगा,
अगर आप लेट राइजर हो क्योंकि आप रात को 2 बजे या 12 बजे सोते हो और सुबह 10 बजे उठते हो, हॉस्पिटल में वो रूटीन नहीं फॉलो होगा। हॉस्पिटल में अगर 8 बजे बेड चेंज करना है तो तुरंत 8 बजे स्टाफ आएगा, आपको उठाएगा और आपका बेड चेंज करेगा। आपका रूटीन उसमें बिल्कुल काम नहीं आएगा, तो आपका रूटीन भी अपसेट होता है। अगर आप सोचो कि आप अपने रूटीन को हॉस्पिटल में फॉलो करोगे, वो नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल का रूटीन ही फॉलो होगा। अगर आपकी कोई मेडिकल इमरजेंसी है, आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो, आपको सीरियस चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, ब्लड लॉस है, डायबिटिक हो और आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, इमरजेंसी में ज़रूर आपको हॉस्पिटल में जाना है। हॉस्पिटल आपकी लाइफ सेव करता है, आपकी मदद करता है और तुरंत आपको मेडिकेशन देता है। डिलीवरी के लिए, ऑपरेशन के लिए आपको ज़रूर हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्योंकि ये आपके लिए लाइफ सेविंग है और आपकी ज़रूरत है ये। दूसरी चीज़ जो मैं हॉस्पिटल में आपको बताना चाहता हूँ वो है आईसीयू स्टे। अगर आपका कोई पेशेंट आईसीयू में है तो जितनी जल्दी आप उनको आईसीयू से निकालें उतना बेहतर है। अगर आपके पेशेंट को वेंटिलेटर नहीं है, अगर उनको ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है, अगर उनके वाइटल स्टेबल हैं और वो खुद खाना खा पा रहे हैं, तो इट इज़ बेटर आप उनको जल्द से जल्द आईसीयू से निकालें। आईसीयू एक बहुत ही ट्रैजिक, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। वहाँ मोर्टेलिटी रेट हाई होता है, वहाँ इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पर खाली इंटेंस नर्सिंग केयर और मेडिकेशन और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के लिए रखा जाता है। जैसे ही वो रिवर्स हो जाती है सिचुएशन, आपका फ़ायदा इसी में है कि आप अपने पेशेंट को तुरंत जनरल रूम वार्ड में शिफ्ट करवा दें, आईसीयू में कम से कम रखें। तो अगर आप सोचते हो कि आप हॉस्पिटल में जाके आराम करोगे, हॉस्पिटल आराम करने के लिए नहीं है, आपका इलाज करने के लिए है, आपको तुरंत से तुरंत ठीक करने के लिए है ताकि आप नॉर्मल हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और अपनी रेगुलर एक्टिविटी के लिए वापस चले जाएं। कैजुअल एडमिशन फॉर रेस्ट एंड रिक्यूपरेशन, हॉस्पिटल इज नॉट द प्लेस फॉर इट, योर होम इज द बेस्ट प्लेस फॉर इट।